जय श्री कृष्ण वैष्णव। श्रीमदाचार्य चरण के प्राकट्योत्सव की बधाई बैठने की बहुत बहुत बधाई हैं। श्रीमदाचार्य चरण का जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस बार 548वां प्राकट्योत्सव आने वाला है, जिसकी इस समस्त सृष्टि को, समस्त भूमंडल को बहुत बहुत बधाई। गत एक दिन पहले ही हमने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का प्राकट्योत्सव मनाया, और जिस प्रकार से रामचंद्र जी के प्राकट्योत्सव की बधाई, रामचंद्र जी के प्राकट्योत्सव की सेवा भावना में श्री गोपीनाथ प्रभु चरण आज्ञा करते हैं कि श्री कृष्ण हास्य रूपेण प्रमदा भाव कारक तदर्थ प्राकट्य करो करामि त्वाम भजामि रघुनायकम यथैव अग्निकुमाराणां भावम उत्पाद्य ददात्मन वरम में कृपया देहि तदा देव नमोस्तुते। माने श्री कृष्ण के हास्य रूप जो प्रभु आप हैं, जो प्रमदा भाव का के कारक हैं, मात्र दर्शन मात्र से, जिनके दर्शन मात्र से गोपी भाव प्रकट होता है। जिस तरीके से दंडकारण्य में रहने वाले ऋषि मुनियों के अंदर गोपी भाव प्रकट हुआ, इस प्रकार के तदत्व प्रगट्या त्वाम भजामि रघुनायकम, इस प्रकार के रघुनाथ जी का मैं भजन करता हूँ, मैं स्मरण करता हूँ। जिस प्रकार से आपने अग्नि कुमारिकाओं को इस प्रमदा भाव को उत्पन्न करवाया, उसी प्रकार से वरम में कृपया देहि तथा देव नमोस्तुते। इस प्रकार से रघुनाथ जी हमें भी उनके चरण शरण में लाकर श्री गोवर्धन धर के प्रति वही प्रमदा भाव और वही गोपी भाव को प्रदान करें। तो इसी रघुनाथ जी के इस उत्सव से, इस बधाई को लेकर श्रीमदाचार्य चरण के प्राकट्योत्सव की बधाई के उत्सव में, जैसा कि आज हम प्रवेश लेने जा रहे हैं, रूपम तत्तृतीयात्मकम श्रीमदाचार्य चरण का स्वरूप, और जिन्हें वल्लभाष्टक में कहा वस्तुतः कृष्ण एव, ऐसे श्रीमदाचार्य चरण का प्राकट्योत्सव की बधाई के दिनों में हम आ रहे हैं। अब ये बधाई के दिन क्यों इतने आवश्यक होते हैं कि जिस प्रकार से रस कितना ही गूढ़ हो और कितना ही अच्छा हो, बट उस रस को संभालने के लिए पात्रता की आवश्यकता होती है। उसी तरीके से श्रीमदाचार्य चरण के या फिर श्री गोवर्धन धरण के कोई भी प्राकट्योत्सव उनके ही लीला सृष्टि का हो, चाहे वो श्रीमदाचार्य चरण के प्राकट्योत्सव, चाहे वो श्री प्रभुचरण का प्राकट्योत्सव हो, चाहे वो स्वामी जी का प्राकट्योत्सव हो, चाहे वो श्रीमदाचार्य चरण का प्राकट्योत्सव हो, इन सब प्राकट्योत्सव की पहले से बधाई बैठना शुरू होती है। बधाई वो पात्रता के दिन है जिससे हम खुद को परिपक्व और परिपूर्ण कर सकें, जिससे आने वाले समय में जब वो प्रभु रस की वर्षा करने वाले, हम पूरी तरीके से तैयार रहें कि उस रस के कुछ छींटों को प्राप्त करके हम हमारे जीवन को धन्य कर सकें। तो जिस प्रकार से आचार्य चरण आज्ञा करते हैं, रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यत, माने प्रभु की लीला दो तरीके से चलती है, एक तो रूप से और नाम से, रूपात्मक स्वरूप प्रभु का और नामात्मक स्वरूप। उसी प्रकार से श्रीमदाचार्य चरण जिस तरीके से आज भी आसुर व्यामोह लीला करके हमारे साथ आज भी विद्यमान हैं, उनके उस स्वरूप को, उस वांगमय स्वरूप का दर्शन हम शायद आंखों से स्पष्ट रूप से न कर पाते हों, बट रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यत, माने उनके ग्रंथों द्वारा और उनके हमारे ठाकुर जी के साथ साक्षात उनके हम वांग्मय स्वरूप के दर्शन और उनकी अनुभूति को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि वही जुगल जोरी सरकार का स्वरूप श्रीमदाचार्य चरण का और श्री गोवर्धन धर का हमारे साथ, चाहे हमारे घर पे कोई से भी स्वरूप विराजमान हो, मात्र लालन भी विराजमान हो, तो भी स्वामिनीवत श्रीमदाचार्य चरण हमारे यहाँ पे विद्यमान है। चाहे स्वामी जी के साथ ठाकुर जी विराजमान हो, चाहे श्री गोवर्धन धरण विराजमान हो, चाहे मथुरा जी हो, चाहे विट्ठल नाथ जी, जौन सा भी स्वरूप हमारे यहाँ पे प्रभु की कृपा से विराजमान हो, वहाँ उस प्रताप को और उस दैवीय ऊर्जा को हम फील कर सकते हैं आज भी। तो श्रीमदाचार्य चरण की कितने रचनाएं हैं, उनमें से जो मूल रचनाओं में से एक है षोडश ग्रंथ,
उनके ऊपर हम प्रभु कृपा से कुछ न कुछ श्रीमदाचार्य चरण की बधाई के रूप में इन ग्रंथों का हल्का हल्का स्पर्श करने की कोशिश करेंगे, जो आज के समय पे भी हमें उतने ही एप्लीकेबल हैं जितना 500 साल पहले थे। क्योंकि आचार्य चरण की दूरदृष्टिता, श्री महाप्रभु जी की दूरदृष्टिता, आने वाले परिप्रेक्ष्य में क्या कलिकाल के जीव किन मुश्किलों से जूझेंगे, उसको देखते हुए आप श्री ने इन सारे ग्रंथों को आने वाली सृष्टि के लिए प्रकट किया था। उदाहरणतः अगर हम कृष्णाष्टमी ही ले लें, आज से 500, 550 या फिर 100 साल पहले भी गंगोत्री यमुनोत्री जैसे तीर्थ जो हैं, इतने ज़्यादा वहाँ पे दुष्टों का वास नहीं था और वहाँ की शुचिता काफ़ी ज़्यादा मेंटेन थी, अगर आज से 50 साल पहले भी ले लें। पर हाल के समय में क्या दुर्गति हमारे इन पवित्र तीर्थों की हुई है, गंगोत्री यमुनोत्री जैसे, उससे हमें पता चलता है कि आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी जिस प्रकार से क्लियरली कृष्णाश्रय में कहते, गंगादि तीर्थ वरेशु दुष्टेरेवा वृतेष्वि अतिरोहितादि देवेशु कृष्ण गतिर्मम, माने गंगोत्री यमुनोत्री जैसे पवित्र तीर्थों का महात्म्य कम होने लगेगा क्योंकि दुष्टों का वहाँ पे वास होगा। तो ये तो हमें क्लियरली जान लेना चाहिए कि 550 साल पहले तो वो अपनी ये गंगोत्री यमुनोत्री जैसे बड़े तीर्थ अपने व्यापक रूप से आदि दैविक और आदि भौतिक स्वरूप को क्लियरली दर्शा रहे थे, बट महाप्रभु जी ने तब भी इन शब्दों का यूज क्यों करा? इसलिए करा जिससे कि आने वाली सृष्टि जो है उसको एक बहुत सुंदर मार्गदर्शन मिले। अनेकों वक्ता, अनेकों श्रोता सबसे ज्यादा इस समय पे आ गए हैं। इतने वक्ता हैं आज के टाइम पे कि पूछो मत। बट जिस प्रकार से पानी पीने के लिए हर जगह मिल सकता है, पानी तो गटर में भी मिलेगा, पानी तो फ्रिज में भी मिलेगा, पानी तो नदी में भी मिलेगा, पानी समुद्र में भी मिलेगा, पानी हर जगह मिलेगा, बट प्यास बुझाने के लिए क्या पानी पेय है ये जानना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से अनेकों वक्ता मिलेंगे, बट उन वक्ता में से कौन से ऐसे वक्ता हैं जिनसे हमें जिनकी वाणी को सुन के हम भगवान के प्रति निकट पहुंच सके, ये भी महाप्रभु जी ने 500 साल पहले ही अपने ग्रंथों द्वारा हमें जताने की कोशिश करी कि जल भेद जैसे ग्रंथों द्वारा हमें पहले से ही पता चले कि आने वाले समय में इतने सारे वक्ता बनेंगे, बट इन वक्ताओं में से भी किनके द्वारा दिया गया सत्संग या फिर किनके द्वारा करी गई वार्ता हमारे लिए ग्राह्य है, हम उससे पोषण ले सके, ये हमें पता चले। आप श्री की दूरदर्शिता यहाँ से भी क्लियरली पता चलती है कि कितने वेदांत दर्शन, कितने असत शास्त्र, कितने माया शास्त्र इस कलिकाल में कृष्ण भक्ति के ऊपर आक्षेप करेंगे। अपने सिद्धांत को और अपने वेदांत को क्लियरली प्रकट करते हुए आप श्री ने बालबोध को प्रकट किया। जीव अपने अंदर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किस प्रकार से कर सके, उसके लिए विवेक धैर्य आश्रय को प्रकट किया। जीव अपने द्वारा करे गए सहज पापों से किस प्रकार से निवृत्त होके खुद को वापस अब भक्ति मार्ग में उस किसी भी गलती जो उसने करी है उसकी ग्लानि से ऊपर उठ के किस प्रकार से वापस भगवत सेवा में तत्पर हो, इसके लिए आप श्री ने अंतःकरण प्रबोध को प्रकट किया। जीव अपनी लौकिक पारलौकिक चिंता से ऊपर उठकर उसको अपने दिमाग से इन लौकिक पारलौकिक चिंताओं से ऊपर उठ के वो भगवान की सेवा में हर समय तत्पर रहे, और पुष्टि जीव होने के नाते एज अ वैष्णव वो ये हर समय ध्यान में रख पाए कि श्री गोवर्धन धरण उसका हर समय रक्षण ही करेंगे। रखवारी को चक्र सुदर्शन माथे ऊपर सदा रहे, यह व्रत माधव प्रथम लियो, जो मेरे भक्तन को दुख दे ताको फारो न खनियो। यह भावना उसके अंदर हर समय विद्यमान रहे, इसके लिए आप श्री ने नवरत्न प्रकट किया। आजकल इतने असत शास्त्र हैं जो इन सारे ग्रंथों के ऊपर भी इनको गलत तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, इनको गलत तरीके से प्रकट करने की कोशिश करते हैं। तो इन आने वाले आप श्री के बधाइयों के दिनों में हम कोशिश करेंगे कि षोडश ग्रंथ के ऊपर कुछ न कुछ भगवत चर्चा करने की कोशिश करें, जिसमें कल सबसे पहले हम यमनाष्टक से शुरू करते हैं। इन षोडश ग्रंथों में सबसे पहले ही महाप्रभु जी ने यमनाष्टक को इसलिए रखा क्योंकि स्वभाव विजयो भवेत। श्री यमुना जी की कृपा बिना
कृष्ण भक्ति में, पुष्टि कृष्ण भक्ति में क्लियरली, निर्गुण ब्रज भक्तों के साथ के यूथों के अंदर जो विराजमान है कृष्ण, उनकी भक्ति में अगर हमें प्रवृत्त होना है तो श्याम सुंदर श्री यमुने जी का हमें आश्रय लेना होगा, स्वामी जी का आश्रय लेना होगा। तो कल सबसे पहले इसी समय से हम यमुनाष्टक से शुरू करेंगे इस सत्संग को शुरू करना। जय श्री कृष्ण।